कुंभ स्नान में सर्वप्रथम साधु संतों को ही क्यों प्रथम स्नान दिया जाता है? जी। वो भी क्रमशः अखाड़ों को, क्रमशः बाद में ही साधारण मनुष्य स्नान करता है। जी। और नागा साहब बाबा आते हैं और कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। जी गुरुदेव। अब तुम एक परमहंस योगानंद जी का एक पुस्तक पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उस पुस्तक में परमहंस योगानंद जी बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं कि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी के गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाशय बाबा कुंभ में ही 2000, वही प्रयाग के इसी कुंभ में ही पहले 2000 वर्ष से जीवित अमर महायोगी महाअवतार बाबा का दर्शन किए थे। और परमहंस योगानंद जी ने यह भी लिखा है उसी पुस्तक में, आज भी हर कुंभ में अदृश्य रूप से महाअवतार बाबा अवश्य आते हैं और कुंभ में स्नान करके वो निकलते हैं वहां से। और वहीं पर श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने आज से 200 वर्ष पहले दर्शन भी किया था। ये बात वो लिखते हैं और हर बार वो आते हैं ये भी लिखते हैं। अब देखो, जो 2000 वर्ष से जीवित है वो अमर है, कायाकल्पी सिद्ध पुरुष हैं, उनको क्या जरूरत अब कुंभ में डुबकी लगाने का? अभी कौन सी सिद्धि बाकी है? क्या कोई चीज बाकी है? किस लिए आते हैं? विश्व कल्याण की भावना है। नागा बाबा कहाँ कहाँ से प्रकट होके आते हैं? जिनको संसार पसंद नहीं, संसार का आरंभ समारंभ पसंद नहीं, संसार का आडंबर पसंद नहीं, इसलिए तो सब कुछ छोड़ के बबूती रमा के कई जंगलों में पड़े हैं। उसके बाद कुंभ में क्यों आना? उनको वहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड का कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि अपना कोई नया प्रोडक्ट बनाए हुए हैं जिसका वहां कोई प्रोडक्ट का सेल हो जाए, इसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। वो नागा बाबा हो, अखाड़े के सभी संत हों, मनुष्य कल्याण मात्र को उद्देश्य में लेके कुंभ में आते हैं। कुंभ की परंपरा रही है और मैंने बताया कि मजारू यमोटो ने यह साबित कर दिया कि जल भावनाओं के, तपों के, व्रतों के, पूजा के तरंगों को अपने में लेके आगे कोई आता है तो उसको देने का सामर्थ्य रखता है। यानी जल एक बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। सही मायने से कहा जाओ तो जल ऊर्जा को एक से लेके दूसरे में परिवर्तित करने का सबसे बड़ा सुंदर स्रोत है, सीधी बात है। तो महाअवतार बाबा जैसे 2000 वर्ष से जीवित अनेकों सैकड़ों महापुरुष जो आपके आंख में भी नहीं दिखेंगे, जो आकाश से ही उतरते हैं। आप जाओ गिरनार में, जूनागढ़ में, एक वर्ष में एक बार जल कुंड का स्नान होता है। आज भी जाओ, वो साधु वो जल में अंदर घुसते हैं, कभी वापस बाहर ही नहीं निकलते, अंदर से गायब हो जाते हैं। वैसे आज भी होता है जूनागढ़ में, वो वापस बाहर नहीं, वो घुसते सब देख सकते हैं, उनका निकलते कोई नहीं देखता। वो डुबकी लगाए और अंदर से ही गायब। ऐसे साधु वहां क्यों आते हैं? अरे मेरी तप की शक्ति, मेरी तपस्या की शक्ति, मेरी ये व्रत की शक्ति, मेरे लोक कल्याण भावना की शक्ति इस जल में प्रवेश करें, ताकि उस जल में आगे प्रवेश करने वाले से मनुष्य मात्र को मेरी ऊर्जा से उसके सभी दुखों से मुक्ति मिले, उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिले, उसको सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिले। ये कितनी बड़ी अहेतु की कृपा है इन संतों की। उसी क्रम से नागा बाबा से लेके अखाड़ों का क्रम रखा गया है। वो क्रम से सभी साधु अपनी तप की ऊर्जा वो जाके वहां लेते हैं। ये तो बहुत कम मात्रा है, वैसा कुछ होना नहीं है। वो जाके उस जल को कुछ देते हैं, यही निश्चित बात है जिसको साधारण मानस समझता नहीं। और मीडिया या कोई भी वीडियो में इसके बारे में बताया नहीं जाता। लोगों को लगे कि हम भी नारे हैं, बाबा भी नारे। अरे बाबा नारे हैं तेरा कल्याण करने, तू नारा है बाबा का कल्याण भरा उस जल की शक्ति को प्राप्त करने। दोनों में बहुत फर्क है। और इतना वो जल कहाँ से ऐसे प्रवाहित होकर के आ रहा है उस संगम पर, कितने हजार किलोमीटरों से वहां से निकल के आता है। वो हजारों किलोमीटर के उस परिवेश में कितने साधु निवास करते हैं, कितने आश्रम हैं, कितने संत हैं। उन सभी संतों का रात दिन के जीवन भर का तपस्या का ऊर्जा भी तो वो जल वहां लेके आ रहा है। लाखों संतों की तपस्या को वो लेकर के वहां पहुंचने वाला संगम जल, ग्रहों के सहयोग का दिव्य ऊर्जा, नक्षत्रों के सहयोग, पृथ्वी का सहयोग और यहाँ रहने वाला सभी शक्ति का सहयोग पाके फिर ये नहाने वाले सभी बाबाओं की तप शक्ति को भी अपने में लेता है। फिर हम डुबकी लगाते हैं, बाबा तो जीवन भर तप कर करके रम के वो शक्ति डालते हैं और हम एकदम एक डुबकी लगा के ही वो शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो अब कुंभ में जाना चाहिए कि नहीं? वो शक्ति के इतने बड़े महाअवतार बाबा 2000 वर्ष से जीवित कायाकल्पी महापुरुष कितने लोक कल्याण की भावना से उसमें डुबकी लगाते होंगे। ऐसे कितने महापुरुष वहां आते होंगे। इनका तो
उल्लेख परमहंस योगानंद जी ने कर दिया, इसलिए हम जानते हैं नहीं उल्लेख किए हुए लाखों ऐसे दिव्य पुरुष होंगे, कायाकल्पी सिद्ध पुरुष होंगे, महापुरुष होंगे, अदृश्य होने वाले पुरुष होंगे जो आते होंगे। उनके अलावा हजारों लाखों साधु तो अपने आंख के सामने डुबकी लगा रहे हैं, जो तपस्वी हैं, महापुरुष हैं। मीडिया को तो अक्कल नहीं है, जो ये कुंभ सुंदरी कौन, आईआईटी के बाबा कौन, माला बेचने वाली कौन। अरे उस बात को बताओ जहां शंकराचार्यों बैठ के उपदेश दे रहे हैं, उस बात को बताओ जहां जगह जगह पर अनुष्ठान और यज्ञ हो रहा है, वो बताओ जहां इस्कॉन जैसे बड़े बड़े संस्थाएं लाखों लोगों को पेट भर के अन्नदान करके कुंभ के उद्देश्य को सार्थक कर रहा है। उसको छोड़ के माला बेचने वाली के पीछे पड़े हो, उसको छोड़ के आईआईटी के कोई एक बाबा आ गया पूरे उसके पीछे पड़े हो। अरे कुंभ तो लाखों साधुओं से भरा है, उनके तप को, उनके त्याग को, उनकी चरित्र को, उनके अनुष्ठान विधि की शक्ति को, वहां होने वाले वातावरण में गूंजने वाले दिव्य मंत्रों के परम तत्व को दिखाओ तो लोगों का कल्याण हो। कुंभ का उद्देश्य तो लोगों में अध्यात्म ऊर्जा भरना है। सुंदरियां तो गली गली में पड़ी है, उन सुंदरियों को दिखा के कुंभ के उद्देश्य को विकृत करें, ये मीडिया का काम है क्या? मीडिया का काम है कुंभ के पुनीत पावन उद्देश्य को उसी पुनीत पावनता के साथ प्रस्तुत करें। किसी सुंदरी को दिखा के युवा वर्ग में विकार भरने, सभी विकार से मुक्त होने के लिए कुंभ पर्व का आयोजन किया गया है। वहां इन सुंदरियों को दिखा दिखा के सुंदरता का प्रदर्शन करके, शरीर का अवधारणा प्रकट करके तुम लोग विकार उत्पन्न करते हो। विकार नष्ट करना कुंभ का काम है, ये मीडिया को ध्यान रखना चाहिए।